हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड ये गाइज एक स्पॉन्टेनियस सी रीडिंग है। आई जस्ट थॉट कि मुझे करनी चाहिए तुरंत। एंड लिटरली जैसे मैंने ये न्यू कैंडल लगाई ओके इंटेंशन के साथ, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, लेकिन इसकी जो फ्लेम है वो इतनी हाई और टॉल है ना कि इट्स जस्ट कि आई फील सो मच एनर्जी आई डोंट नो क्या मैसेजेस आएंगे डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, बट जो भी होंगे वो सारे मेनली चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके लिए। देखो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको इसकी जो फ्लेम की पूरी वो टॉप एक पीक दिख सकती है, राइट। सो लिटरली इतनी हाई लेवल की ये फ्लेम है ओके और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स है, वो एनर्जीज़ है और बहुत ही प्योर एनर्जीज़ है यहाँ पे। सो इवन आपके लिए भी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, आपकी कोई विश है, कोई प्रेयर है, तो आप इस कैंडल फ्लेम को देकर अभी इसी वक्त उसकी प्रेयर कर सकते हो। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स जिनमें आप मानते हो, या तो इवन आप आपकी हायर सेल्फ या आपके गार्डियन एंजल्स को भी याद कर सकते हो। आप कृष्णा को, शिवा को, जिनको भी मानते हो, क्राइस्ट, बुद्धा, जो भी रिलीजन है आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस खाली अभी सच्चे मन से प्रेयर करो। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम दूंगी, आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को ओके। एंड देन हम देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जो भी है आपके डाउट्स हैं उनमें क्लैरिटी चाहिए, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है जो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, जो भी है, चाहे करियर है या रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। 3 ऑप्शन है, इसमें से एक पाइल आप सिलेक्ट कीजिएगा और फिर उसी पाइल की रीडिंग आप जाके देखना, टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को क्लिक करके, ठीक है। सो यू कैन पॉज द वीडियो राइट हियर। अगर आपको चाहिए थोड़ा और टाइम, आपको प्रेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो आप पॉज कीजिएगा। मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करती हूँ। हाई ऑप्शन 1। सो लेट्स स्टार्ट कि आपकी जो एनर्जीज़ है, जो भी आपके क्वेश्चन की एनर्जी है वो क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने पूछा है वो क्या है ओके। ओके सो आई मीन जितनी तेज़ी से कार्ड्स निकले हैं एंड जिस तरह के कार्ड्स निकले, मुझे लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है और पार्टनरशिप की बात है मेनली। एंड लवर्स कार्ड मिडल में आया है। सो आप वेट कर रहे हो किसी के कम्युनिकेशन का, मेनली मुझे ये लग रहा है। और पेज ऑफ कप्स है, तो आप बहुत ज़्यादा किसी से शायद बात करना चाहते हो, या तो बहुत अच्छा कोई फ्रेंड हो सकता है। इवन लवर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे लव रिलेशनशिप की ही बात है मेनली, ठीक है। इट्स लाइक कम्युनिकेशन आपका शायद हो रहा था कुछ टाइम से बहुत अच्छे से, लेकिन अभी शायद अटक चुका है ओके। और आपका क्वेश्चन है कि ये होगा या नहीं, या मैं इस पर्सन से बात करूँ या नहीं, या फिर ये पर्सन मुझसे बात करेगा कि नहीं। ये कोई भी सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जनरल मैसेजेस जो है मैं अभी पिक कर पा रही हूँ। दूसरा ये कि दूसरे लोगों की ये एनर्जी है कि कुछ चॉइस आपकी बहुत बड़ी यहाँ पे, ठीक है। ये करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कहीं दूसरी जगह जाने के बारे में, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, नए वर्क प्लेस के बारे में। इट्स लाइक आप जहाँ पे हो, मे बी आप कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो, इट्स लाइक जैसे ये मिरर में कैसे अपने आप को कहीं और देख रही है ये मर्मेड, राइट। सो इट्स लाइक आपकी एक्चुअल जो जगह है, आप वहाँ पे हो तो सही। जैसे कि मर्मेड है वो सी के लिए, समुंदर के लिए होती है, लेकिन वो लैंड के बारे में सोच रही है, पीछे घर है, लैंड है, उस तरह से सोच रही है। लेकिन हो सकता है कि या तो आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए और आप सोच रहे हो मुझे यहाँ होना चाहिए कि नहीं, या तो आप जहाँ हो वहीं पे आपको होना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या मैं सही जगह पे हूँ या नहीं। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक पॉज वाली एनर्जी है, या बहुत ही अटका हुआ सा आप फील कर रहे हो यहाँ पे। और ये जो टाइम है ना आपकी, मे बी कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, कुछ लोगों की जर्नी है स्पिरिचुअल सी। और आई मीन लिटरली जस्ट लुक एट दिस कैंडल फ्लेम, पूरी टॉल हो चुकी है, राइट। आई जस्ट लव दिस, आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी डिवाइन प्रेजेंस जो मुझे फील हो रहा है। सो या कुछ है यहाँ पे ओके, कम्युनिकेशन को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर, या तो रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। अब आपके मैसेजेस क्या है, आपके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, या आगे क्या होगा इस सिचुएशन में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए और एडिशनल क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। या लाइक आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में जो भी आपने पूछा है ओके। एंड देन हम फ्यूचर पोटेंशियल भी देखेंगे इस सिचुएशन का, और आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स के जो भी मैसेजेस होंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस ऑन द लवर्स कार्ड ओके, द 4 of Pentacles ओके,
एंड वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फर्स्टली आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है ना वो ये है कि सबसे पहले आप अपने आप के बारे में क्लियर हो जाओ कि आपको आखिर में जो अबंडेंस है, आपकी खुशियाँ है, वो कहाँ है आपकी, राइट। आपको किसके साथ वो अबंडेंस और हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, और खुद के अंदर भी आई थिंक आपको सेल्फ लव लाने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पे मदरहुड की भी आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है। सो या तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप है मदर डॉटर का या मदर एंड चाइल्ड का, या तो आप अभी अभी मदरहुड से गुजरे हो, कुछ तो है यहाँ पे मदरहुड को लेकर। तो अपने आप का ध्यान रखना, सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की भी यहाँ पे बात है। और अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो आई थिंक मेनली यहाँ पे सेल्फ लव और खुद की प्रोग्रेस एंड खुद की ग्रोथ की यहाँ पे बात है, खुद को पैम्पर करने की बात है यहाँ पे। और यहाँ पे क्लैरिटी है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक सच्चाई को ना जैसे है वैसे देखो, ठीक है। आपको इस वक्त जो भी इल्यूजन्स आ रहे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, आपको क्लैरिटी में जाना है और आपको जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको कट करना है। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पे कॉर्ड कटिंग भी पॉसिबिलिटी है आर्कएंजल माइकल के साथ। अगर आप कर सकते हो कॉर्ड कटिंग, लाइक नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न से खुद को अलग करना, खुद की जो सोल है उसको इट्स लाइक आई डोंट नो, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट या कर्मा क्लिनजिंग भी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव दिस। एंड कम्युनिकेशन, सेकेंडली अगेन कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे आई है। सो अपनी कम्युनिकेशन को ना एकदम क्लियर कट रखो गाइस, ठीक है। और अपनी सच्चाई में आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आप सबसे पहले सच्चे, खुद से सच्चे रहो और अपने आप से सच बोलो, ठीक है। और अपनी जितनी केयर कर सकते हो उतनी केयर करो। खुद को इस एम्प्रेस की पोजीशन में देखो। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो खुद को उस एम्परर, वो हायर अथॉरिटी, वो औहदा होता है ना, उसमें आप खुद को देखो। किसी से भी कम मत समझो खुद को, क्योंकि आप हो इतने अबंडेंट, ठीक है। आप में वो है पॉसिबिलिटीज़, आप में मतलब वो पोटेंशियल है बहुत बड़ा, एक किंग क्वीन, एक लीडर की एनर्जी में आने का। आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, ठीक है। खुद को आप अफर्मेशंस दो कि हाँ मैं ये सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ, ओके। एंड कैसे ये अपने बालों को यहाँ पे ऐसे आराम से बैठ के वाटरफॉल के पास ये अपना एक टाइम ले रही है। तो आपका एक पर्सनल मी टाइम जो होता है ना, लाइक वो आपको लेने की ज़रूरत है। आई थिंक मनी को लेकर प्रॉब्लम्स अगर है तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम ये प्रॉब्लम चलने वाली है। आप जितना सेविंग्स करोगे और जितना खुद की चीज़ों के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए चीज़ें आप लोगे ना, लाइक पैसों को भी आप यूज़ कर रहे हो लेकिन उसमें आपको खुशी मिल रही है, राइट। उन चीज़ों में आप पैसों को खर्च करो। और ग्रैटिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम था तो ग्रैटिट्यूड शो करो। आपके पास जो ऑलरेडी है उसके लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है एट दी बॉटम। सो या कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे बहुत बड़ा, कि खुद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके आना है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आपका पुराना वर्जन था, जो पुराना सेल्फ था, वो पूरी तरह से यहाँ पे चेंज होके एक न्यू वर्जन में आप आने वाले हो, ठीक है। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्जन है जो आपका आ रहा है। आपका एक ग्लो अप होने वाला है, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो मुझे मिल रही है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉज की एनर्जी है कि हाँ आई थिंक जैसे कि इवन प्रेगनेंसी में फॉर एग्जांपल होता है कि 9 मंथ्स वो एक पॉज होता है, राइट। वो उसके बाद ही वो चाइल्ड बर्थ होती है। तो अगेन यहाँ पे आपकी खुद की एक न्यू बर्थ हो रही है, तो थोड़ा पेशेंस आप खुद के साथ भी रखो, ठीक है। खुद को वो टाइम दो, खुद को वो लव दो, खुद को अनकंडीशनल लव दो। और जिससे बात करनी है आई थिंक क्लैरिटी के साथ आप बात करो, सर उठा के बात करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सच्चाई को देखो, ठीक है। बट हाँ, रूड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आपकी मदरली एंड लविंग एनर्जी को आप उसमें डालो, उस पर्सन को भी फॉरगिव करो जिसको फॉरगिव करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है। या लेट्स सी नाउ कि अब आगे की क्या पॉसिबिलिटी है इस सिचुएशन में। ग्रुप नंबर 1 जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें, ओके। फिर हम ये वाले कार्ड्स भी देखेंगे, एंजल्स, एंसेस्टर्स या आपकी गाइड्स हैं, और ये वाले भी देखेंगे, ओके, फाइनल मैसेजेस के लिए। सो लेट्स सी आपके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी सिचुएशन में। ओके, सो आई थिंक जो मैंने कहा है वही है यहाँ पे, या ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। पावर स्ट्रगल्स अगर है किसी के साथ, वो कंपटीशन से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। सी वी हैव लाइक दिस वन 10 ऑफ ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 एसेस आए गाइज और एक 10 आया है, और 9 मतलब 9 10 एंड 2 एसेस मतलब कंप्लीशन की एनर्जी है। कंप्लीट एंडिंग हो जाएगी इस सिचुएशन की, इस प्रॉब्लम की, और एक नए सिरे से आपकी जो है वो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एंड मैंने एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी है, इस डेक में भी एस ऑफ सोर्ड्स आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाला है आपकी तरफ से भी, और आई थिंक दोनों ही, जिसके भी साथ आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है ना, वहाँ पे आपका
वो एक कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, मैंने अबंडेंस की बात की थी और दोनों कार्ड्स अबंडेंस की ही बात कर रहे हैं ये, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इनफ्लो ऑफ अबंडेंस है, प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो या पास्ट के जितने नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मैंने बात की वो कम्प्लीटली रिलीज़ होंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। जो आपको सर्व नहीं करता वो जाने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए लोगों के साथ, या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब ऑफर, जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आपको मिलेगा। मनी रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो हाँ वो आपका एक हैप्पी कंक्लूजन आपको मिलने वाला है। मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है कहीं से, जो भी आपका क्वेश्चन था उसके रिलेटेड। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ये एंडिंग भी शायद कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन अब जो है वो बेटर टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, रिकवरी हो रही है यहाँ पे। अगर आपके एडिक्शन इश्यूज़ भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स या पैटर्न्स हो सकते हैं, वो कंप्लीट हीलिंग उसकी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव पाइल जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स से ये मत समझना कि इस सिचुएशन की या इस रिलेशनशिप की तो कहीं एंडिंग नहीं हो जाएगी। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, आप एक फ्रेश न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये किसी पास्ट हर्ट की या पेन की बात कर रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट जो पेन था या डिफ़िकल्टी थी वो इस सिचुएशन में एंड हो जाएगी और एक नए सिरे से आप लोगों की यहाँ पे न्यू एक ब्रिलियंट कुछ आइडिया या थॉट या कुछ ऐसा आ सकता है आपको। इवन आपके स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ नंबर्स आपको दिख सकते हैं, 11 11 111, मुझे यहाँ पे 10 10 909 999 भी दिख रहा है। ओके या सो यहाँ पे यही लिखा है, लाइफ की जो भी लग्जरीज़ है खुद के साथ, जैसे मैंने कहा था क्वाइट टाइम अलोन, तो वही है कि यहाँ पे आपको खुद का टाइम देखना है। और कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, खुद का फ्रीलांसिंग वर्क भी हो सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है। आपकी बहुत ही इन्जॉयमेंट वाली एनर्जीज आगे आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है और 2 एरियाज़ में ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है। एक हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ, और एक हो सकता है मनी वाइज या आपके करियर में हो सकता है ये कोई नया आइडिया है जिस पे आप काम करने वाले हो, नए प्रोजेक्ट पे या कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो इंटेलिजेंस है ना, आपका ब्रेन है, वो बहुत आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो अपनी आइडियाज़ को और अपनी जो इट्स क्लैरिटी आपको मिलेगी बहुत, और ये बहुत ही फास्ट एनर्जी है, ठीक है। लिटरली बहुत फास्ट है। विद इन 1 वीक ऑफ दिस रीडिंग, जब भी आप ये रीडिंग देखो, आपको शायद कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी इस सिचुएशन में, ठीक है। कोई साइन मिलेगी या किसी से बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेट्स सी फाइनली आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, yeah, okay, this one and this one, हंटर एंड एरो, ओके, काफ़ी सिमिलर एनर्जीज आई है इन दोनों कार्ड्स की। मैं एक और ले लेती हूँ। ऑटम, सी आई टोल्ड यू राइट, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, एंड सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आई थिंक आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल है गाइज, आप लोग खुद पे शक मत किया करो, ठीक है। आपको जो भी समझ में आ रहा है ना, करंटली जो चल रहा है उसको मत देखो, उस ड्रामे को मत देखो, आगे लॉन्ग टर्म में क्या पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हो, आगे जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, उसको उस तरह से देखो, ठीक है। एंड क्रिस्टल बॉल है, तो कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग या क्रिस्टल्स ले सकते हैं, एनर्जी वर्क या कुछ है यहाँ पे, ओके, एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं आप लोग। एंड आई विल टेक दीज कार्ड्स ऑल्सो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है यहाँ पे। बट आई थिंक है जैसे रिलीज दी ओल्ड मैंने कहा था राइट, कि कुछ पुरानी चीज़ें जो छूटने वाली है और न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पे, ओके। लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। दिस वन एंड दिस वन, ओके। फोकस्ड इंटेंशन, या आपको जो चाहिए ना आप उसी पे फोकस करो, किसी और चीज़ पे नहीं। और फिर से यहाँ पे एरोस की, और वो आई थिंक वो बो एंड एरो टाइप ही वो आर्चर वाली एनर्जी आई। मे बी आप लोग सैजिटेरियस हो सकते हो, या तो कोई फायर साइन, एयर अर्थ, कोई और साइन भी हो सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है एयर साइन, जेमिनाई भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आई थिंक अभी जो चल रहा है ना, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन के कार्ड से यही लग रहा है कि हाँ, ये जो अभी टाइम चल रहा है या जो सिचुएशन है वो डिवाइन के हाथ में पूरी तरह से आप सरेंडर कर दो, ठीक है। आप जो डिवाइन है वो बेस्ट ही आपको देंगे, जो यूनिवर्स है वो आपको बेस्ट देंगे। कुछ पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, आपके हायर पर्पस को, आपके लाइफ पर्पस को, आपके सोल के साथ जो अलाइन नहीं होती, वो चीज़ें पूरी तरह से लेट गो करनी है यहाँ पे आपको। और कोई भी डर है आपके, उनको आपको देखना है कि वो क्या है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, और आपको डिवाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों से, इन नेगेटिविटीज़ से, इसलिए शायद कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है, हो सकता है, ठीक है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो और
अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी था कि हाँ क्या मैं प्रोटेक्टेड हूँ या नहीं, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, एंड कुछ गिफ्ट्स है अगर आपकी कुछ टैलेंट्स है, तो आपको जो भी इंस्पिरेशन अभी मिल रही है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा पैशन है, मेरा ड्रीम है या मेरा गोल है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ो। अपने हार्ट से जो आपकी ड्रीम आती है या आपका जो एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन मिल रहा है आपको कि हाँ मुझे ये चीज़ तो करनी ही है, इट्स लाइक बहुत ही ये हार्ट फेल्ट कोई आपका कुछ है, यहाँ पे कोई सपना है जो आप करना चाहते हो, लेकिन मे बी कुछ लिमिटेशंस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। छोटे छोटे स्टेप्स लो और आगे बढ़ो, ठीक है। एंड काफ़ी इंस्पिरेशन एंड लव की ही एनर्जीज आपकी तरफ आने वाली है बहुत जल्द। ओके, आपका हार्ट चक्रा कुछ लोगों का यहाँ पे अवेकन हो सकता है। एंड जो भी आपके डिज़ायर्स है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उस डिज़ायर के सामने आपका डर कितना है। लाइक एक टाइम पे आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, दूसरे टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे मुझे ये मिलेगा या नहीं, या ये होगा या नहीं, मतलब कि जिस हैप्पीनेस की क्रेविंग आपको हो रही है, उसी हैप्पीनेस के लिए आप डर भी रहे हो कि यार ये मोमेंट में मुझे ये मिल गया, उसके बाद क्या होगा, या ये हैप्पीनेस कितने टाइम तक मेरी लाइफ में रहेगी मुझे नहीं पता, या मुझे भरोसा नहीं है। वो सारी चीज़ें आप ट्रैक डाउन करो और उनको जर्नलिंग या नोट्स में लिखो और उसको जला दो कैंडल में या कहीं पे ऐसे लाइक रिलीज़ करते हुए नेगेटिविटी को। एंड अपने आप को बोलो कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। ओके गाइज, सो आई थिंक ये वाले आपके मैसेजेस थे। ओवरऑल आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, और आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग। आपको क्लैरिटी मिली हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा इस रीडिंग को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 2, जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी जो भी क्वेश्चन था उसकी क्या एनर्जी है करंटली, या क्या प्रॉब्लम्स है जो आपकी अभी चल रही है, ठीक है, आपके लिए। वी हैव ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे पढ़ाई को लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं, या करियर को लेकर आई थिंक ज़्यादा लग रहा है। क्लैरिटी चाहिए आपको किसी सिचुएशन में, या तो या किसी चीज़ की क्लैरिटी ढूंढ रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड बहुत ही स्लो एंड स्टडी एनर्जी है, ठीक है। धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी के साथ आई थिंक चीज़ें यहाँ पे हो रही है, लाइक धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी या तो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो अब आगे इसमें कितना और मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे इसमें एक्सपांशन मिलेगा या ग्रोथ मिलेगा, या मुझे कुछ और करना चाहिए, या तो मनी रिलेटेड कुछ लेके कि यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, या थोड़े से एडजस्टमेंट्स एंड फाउंडेशंस की यहाँ पे एक वो है ज़रूरत। एंड आई थिंक क्लेंजिंग की ज़रूरत है, आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे ये कार्ड है मुझे वो एक हैप्पी कंक्लूजन वाली भी एनर्जीज है, लाइक आपको कुछ तो है यहाँ पे जो चाहिए, लेकिन आपको शायद वो नहीं मिल रहा है, ओके। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मनी रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, मनी एंड करियर, या तो आपकी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। इवन या फाइनेंसेस को ही लेके लग रहा है कि इवन अगर आप लोग कहीं पढ़ाई करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो उसके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टेबल पोजीशन पे है, फिर भी अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी आगे क्या आता है, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले हम एडवाइस देख लेते हैं कि क्या है ग्रुप 2 और आगे क्या होगा इस सिचुएशन में। जो भी आपका क्वेश्चन था वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 2 फॉर योर क्वेश्चन। ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई गया, राइट, जो बॉटम में था। ओके, अब थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल रही है विद दीज कार्ड्स, आई मीन दैट्स व्हाई आई थिंक 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए एडवाइस ये है गाइस कि आपकी फायर, आई थिंक आपकी जो फायरी पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि
हो सकता है आप लिटरली फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हो सकते हो आप लोग, या तो अर्थ साइन हो सकते हो। ओके, मेनली मुझे ये दो ज़्यादा लग रही है साइंस। वाटर साइंस कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हाँ कोई भी साइन हो सकती है, बट या मेनली मुझे फायर साइन की बहुत ज़्यादा, वो फायर ही फायर है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, और पूरा ज्वालामुखी है राइट यहाँ पे। आपकी कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपका जो एक एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी मैग्नेटिक, या वो एक कहते हैं ना कि है ना कि इवन आप लोग शायद नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते होंगे, या तो इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि नेगेटिविटीज़ भी अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में, इवन विद पॉजिटिविटी, राइट। लाइक दोनों चीज़ें हो रही है आपको, इसलिए शायद कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है या मैं क्या करूँ। इवन अगर आप लोग स्टेबल पोजिशन पे हो भी, तो भी शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा या तो बर्डनसम फील हो रहा है। लाइक सी, अगर मनी अच्छा है या करियर अच्छा है या जॉब अच्छा है, लेकिन फिर भी वो जॉब प्लेस पे प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ दे दी जा रही है। अगर आपके घर पे भी कुछ ऐसे सिचुएशंस है, तो आप ही हो जो सब कुछ मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आपके जो स्टैंडर्ड्स है, आपकी जो चीज़ें करने की जो एक तरीका होता है राइट, वो कोई और नहीं कर सकता आपके लेवल को। आई डोंट थिंक कि कोई मैच कर पा रहा है, और इसलिए शायद आपका वो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन शायद निकल रहा है, ठीक है। जिस तरह की वो ऑर्गेनाइजेशन, वो वो एक कहते हैं ना कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए अपने जगह पे, वो एक कैसे होम डेकोर, आई मीन होम मेकर्स जो होते हैं राइट, कुछ लोग जो हाउस वाइफ्स भी होते हैं, या तो इवन अगर आप लोग मेल्स भी हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इतने अच्छे तरीके से करते हो कि आप शायद दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी ऐसे ही करें उन चीज़ों को, लेकिन वो नहीं हो पाता राइट। और इस वजह से क्या होता है ना कि आपको वो एक्स्ट्रा काम, वो एक्स्ट्रा बर्डन आप पे आ जाता है कि लाइक जब तक आप वो कर नहीं लोगे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा राइट। सो हियर द मेन एडवाइस फॉर यू इज़ कि रादर देन आप उस चीज़ पे फोकस करो कि जो चीज़ें नहीं ठीक से चल रही है, आप उस चीज़ पे फोकस करो कि क्या ठीक से चल रहा है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो। अगर बर्डनसम फील हो रहा है तो उस बर्डनसम साइकिल को ख़त्म करो, काम को डेलीगेट करके। लाइक किसी की अगर आप हेल्प ले सकते हो, किसी से आप बात कर सकते हो, इवन आपके आसपास कोई लेडी भी हो सकती है यहाँ पे, मुझे लग रहा है लेडी फिगर, या तो जो भी है आपका बॉस या कलीग या कोई फ्रेंड, जिसको आप बोल सकते हो कि आप मुझे सपोर्ट दो इस चीज़ में, ठीक है। वो आपकी हेल्प शायद करेंगे, ओके। एंड या ये बर्डन्स आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपने जस्ट बिकॉज अभी तक उठाया है, इट डजंट मीन कि आप वो कंटिन्यू करोगे, ठीक है। आपको ये एक एंडिंग करने की ज़रूरत है जो भी ये चल रहा है इस सिचुएशन में, और बहुत हो गया। और एक्चुअली ये फाइनल ही मुझे लग रहा है कि चैप्टर है आपका इस बर्डन का, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बहुत जल्द आप ये चीज़ करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो। एंड यहाँ पे जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स था, तो यह आपके साथ कोई तो है जो लड़ने वाला है आपके लिए, ठीक है। मे बी इवन आपके खिलाफ भी लोग हैं, बट इट्स लाइक ये लोग कैसे एक साथ जा रहे हैं बैटल करने या लड़ाई करने, राइट। सो इट्स लाइक इवन आपके साथ भी कोई खड़ा होगा, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई तो सपोर्ट करेगा यहाँ पे डेफिनेटली। आपकी इवन मुझे यहाँ पे आपकी मदर की एनर्जीज़ भी फील हो रही कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। या कुछ तो है यहाँ पे, बट मुझे वो फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि कोई तो है सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। उसकी हेल्प आप ले सकते हो। लेट्स सी आगे इसमें क्या मैसेजेस है आपके एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। आगे क्या हो सकता है यहाँ पे, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें। पेज ऑफ वाटर, 10 ऑफ वाटर, ओके, नाइट ऑफ एयर, ऑल राइट। या आई थिंक कम्युनिकेशन होगा आपका, ठीक है। और जो भी आपको कंक्लूजन चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आई फील। डोंट गिव अप, ओके। जस्ट मेन मैसेज ये है कि गिव अप मत करना। यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है विद दिस ड्रैगन। ये ड्रैगन कैसे इसको देख रहा है, राइट। इट्स लाइक गिव अप मत करना, आप लोग बहुत करीब हो अपने इस गोल के, ठीक है। और जिस भी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है उसमें से आपको बाहर निकाल देंगे आपके जो भी गाइड्स है। प्रोटेक्ट दैट यू हैव विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपका खुद पर भरोसा हटना नहीं चाहिए, और हटेगा भी नहीं, आई डोंट थिंक सो कि हटने वाला है। अपनी जगह पे आप सही हो शायद, ठीक है। अपना स्टैंड लो। और किसी की आई थिंक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की वाइब्स है। नाइट ऑफ सोड्स एंड पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। इंट्यूटिव, सेंसिटिव, आप लोग आई थिंक मे बी इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो, तो अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, और थोड़ा सा ना
मे बी कोई आपके प्रति भी थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा ना कि कोई तो है आपके आसपास जो आपको समझता है, जो आपको आपके इमोशंस की कदर करता है और उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आप कैसा फील कर रहे हो राइट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों की अगर फैमिली में इश्यूज थे तो वो फैमिली इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ कप्स। मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगेन बिकॉज लाइक 10 ऑफ कप्स इज़ द अल्टीमेट कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट राइट। ये अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात करता है। तो जो भी सिचुएशन थी वो सॉल्व हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप्स जो है वो ट्रस्ट वर्दी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। आपकी सारी जो भी नीड्स है लाइक इमोशनल मेंटल जो भी लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कहा था फ्रस्ट्रेशन है या जो इरिटेशन है वो सब कुछ आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ तो ऐसा होगा अभी गेट टुगेदर होगा या आई डोंट नो लोगों से शायद आप मिलोगे, पार्टी वार्टी या एन्जॉयमेंट सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का फील होगा। या बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है यहाँ पे आने वाले टाइम में। सो जो बर्डन्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड कुछ लोगों की यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है क्योंकि ये कम्युनिकेशन आ रहा है कहीं से आप, और बहुत जल्द है ये कम्युनिकेशन, ठीक है। सो अगर इवन आपका रिलेशनशिप में भी कोई क्वेश्चन था तो मे बी अपॉलोजी कहीं से आपको मिल सकती है, बातचीत होगी आपकी। और इट्स लाइक या डिसीजंस लिए जाएंगे, हो सकता है लाइक मैरिज को लेके भी कुछ डिसीजंस लिए जाए यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशंस होंगे आपके बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के यहाँ पे, और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन कोई आ सकता है, ठीक है। हो सकता है ये न्यू रिलेशनशिप ही हो जो स्टार्ट हो रहा हो आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी अब आगे और क्या मैसेजेस आपके एंजल्स की तरफ से यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहेगी और आपकी यहाँ पे आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ कुछ लोगों की है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। कुछ नया आर्ट या पेंटिंग या कुछ है यहाँ पे आप क्रिएट करो। लेट्स सी व्हाट एल्स। या वी हैव वॉरियर, अगेन वॉरियर है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अपनी जगह पे आप अपना स्टैंड लो, ठीक है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड यहाँ पे लॉर्ड भी वही अथॉरिटी की ही बात करता है, लाइक टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। अपनी लाइफ में ना आप जो भी अथॉरिटी ले सकते हो आप वो ले लो, एक्शन ले लो, ठीक है। आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा ये कि जिस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक या स्ट्रक्चर की जो मैंने पहले बात की थी राइट, वो जो ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक है वो आप खुद ही कर सकते हो। और आपको क्या कहा जा रहा है ना कि जितना हो सके उतना ही बोझ कैरी करो, सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अपने आप को ब्रेक भी देना चाहिए राइट। एंड कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है तो आप शायद कर सकते हो, ठीक है। आप में है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी है, सो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। और एक्शन लेने की कहीं पे ज़रूरत है आपको तो वो एक्शन ले लो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ऑल्सो, ठीक है। ये जो है लॉर्ड का कार्ड एक काइंड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी होती है। एम्परर का होता है ये मीनिंग कि जैसे एम्परर है एरीज की और फायर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा एक ग्राउंडिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, बहुत ज़्यादा अगर आपके हैवी इमोशंस हो रहे फील या बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके चल रहे हैं, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही है तो थोड़ा सा एक रियलिटी में थोड़ा आ जाओ, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, मेडिटेशन थोड़ा बहुत करो ताकि आप ग्राउंडेड हो सको। इवन प्लांटेशंस या गार्डन में कहीं टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे मुझे आई डोंट नो एनिमल्स या बर्ड्स की भी एनर्जी फील हो रही है। ग्रीन फेदर्स है यहाँ पे, ग्रीन कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पे, हार्ट चक्रा की ही एनर्जी है ये राइट। या सो ग्राउंडिंग की आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, ग्राउंडिंग मेडिटेशंस आप लोग कर सकते हो या तो ग्रीन तारा मंत्र भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो। लेट्स सी फाइनली क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। लेट्स सी, डिवाइन ऑर्डर कंप्लीट यहाँ पे डिवाइन का ही है, ठीक है। हॉरस कॉस्मिक गेटवे, या मैंने कहा था ना कि आपके जो थॉट्स है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही मैग्नेटिक है राइट। सी आई टोल्ड यू, अब जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तो मिराकुलस चेंजेस है, कॉस्मिक गेटवे, एक न्यू गेटवे ओपन हो रहा है, न्यू पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, ठीक है। सो जो आपको चाहिए आप सिर्फ वही विजुअलाइज करो गाइज। आपके लिए मेन मैसेज ये है, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, आप सिर्फ पॉजिटिव आउटकम सोचो चीज़ों का अपनी लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप्स हो गया, करियर हो गया, कुछ भी हो गया, ओके, वही आपकी लाइफ में होगा। और मिराकल्स, यहाँ पे मिराकल्स की एनर्जी है। सो या इवन वी हैव द डिवाइन, लेट मी एडजस्ट। आई थिंक
आपको डिवाइन कंप्लीटली यहाँ पे इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा एंड सेवन्थ चक्रा की भी एनर्जी फील हो रही है कि डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं, इंट्यूशन आपकी कह सकती है। तो अगर आपको कुछ करना है ना तो वो कर लो, ठीक है। जो भी आपको इनर वो एक कहते हैं ना गट फीलिंग आ रही है आपको, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो गट फीलिंग का क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सो कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत एक्साइटिंग सी है, जो भी लाइक आपको वो एक सोल और हार्ट लेवल पे वो पुल सा फील हो रहा है, राइट। और ये अच्छी चीज़ है आपके लिए, कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। इवन अगर आप चाहो तो थोड़ा टाइम देख सकते हो उस चीज़ को, लाइक टॉक्सिक है या नहीं ये चीज़, या ये पर्सन भी है कोई, अगर आपको उसकी तरफ एक्शन लेना है तो एक्शन ले सकते हो आप लोग, ठीक है। आपको जो चीज़ हैप्पीनेस देना, आपको उस डायरेक्शन में जाना है। एंड या आपको जो फील हो रहा है ना कि हाँ ये सही हो रहा है, डिवाइन ऑर्डर यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है, कि हाँ आपकी जो लाइफ पर्पस है, आपकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे इस चीज़ में, इस सिचुएशन में, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो या गाइज, आई थिंक ये ओवरऑल मैसेजेस थे आपके। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ग्रीन एवेंचुरिन एंड एमेथिस्ट ये क्रिस्टल्स सजेस्ट करूँगी। वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी कुछ लोगों के लिए सजेस्ट करूँगी, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्रिस्टल्स भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स द क्रिस्टल ऑफ इंट्यूशन, एमेथिस्ट, ओके। सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 3, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था। सो लेट्स सी आपकी सबसे पहले जो सिचुएशन है उसकी क्या एनर्जीज़ है, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, यू नो लाइक किस चीज़ से रिलेटेड है आपकी जो ये कन्फ्यूजन या डाउट। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड ये जजमेंट पे ये कार्ड जिस तरह से गिरा, आई मीन ये फ्लावर गिरा है जिस तरह से, आई फील लाइक कुछ डिसीजंस हैं यहाँ पे। या तो एक साइकिल अभी अभी ख़त्म हुई है, या वी हैव द डेथ, कुछ एंडिंग हुई है रिलेशनशिप की यहाँ पे, या तो इवन मैरिज की भी मुझे यहाँ पे लग रही है कुछ लोगों की, कि फाइनल यहाँ पे एक जजमेंट सुनाया गया है, या तो अभी फ़िलहाल आप इसी प्रोसेस में हो कि एक डिसीजन लेने के उस मोड़ पे आ गए हो कि अब मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं, या तो मे बी आपको डर भी लग रहा है कुछ लोगों को ये रिश्ता रहेगा या नहीं। मुझे रिलेशनशिप एंड होम लाइफ की ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है, बिकॉज वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, स्टार्टिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल था, वेकेशन, जैसे यहाँ पे ये दोनों कैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, फुल मून की एनर्जी है, रोमांटिक सी, बीच पे कहीं ऐसे, लाइक स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन अब शायद टाइम ऐसा आया है कि थोड़े चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, और ये जो शिफ्ट आ रही है ये एक डिवाइन की वजह से हो रही है, यूनिवर्स ये चीज़ करवा रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर आर्कानास है, जजमेंट, इट्स टाइम फॉर अ सेकेंड चांस, ओके। कुछ लोग शायद सेकेंड चांस की भी उम्मीद में है कि क्या ये चीज़ वापस रिन्यू होगी कि नहीं, ठीक है, मे बी मुझे ये भी लग रहा है। और आपको आई थिंक डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी यहाँ पे मिल रही है। आपको एक वो कहते हैं ना सोल का वो एक पुल मिलना है, लाइक कि हाँ अब हाई टाइम हो चुका है, मुझे ये चीज़ तो करनी ही है, या तो ये डिसीजन अब मुझे लेना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी शायद आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि मैं ये लूँ या नहीं, मतलब ये करूँगी या करूँगा तो क्या मुझे रिग्रेट होगा आगे जाके या नहीं होगा, मे बी ये सारे सवाल है। अब आगे आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या है, ओके। फिर हम देखेंगे कि आगे इस सिचुएशन में क्या होगा, ओके, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, एंड देन एंजल्स की तरफ से, गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। ग्रुप 3, वी हैव बहुत ही फास्ट कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव द जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि गाइज जिससे आपको बात करनी है ना, आई थिंक आप लोग, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे लीगल या वो आ ही रही है थोड़ी सी लीगलिटीज़ रिलेटेड, बिकॉज वी हैव द जस्टिस हियर। अपनी जो सच्चाई है उसमें स्टैंड लो, अपनी क्लैरिटी पहले देखो। इट्स लाइक आपको जो जस्टिस चाहिए वो क्या है, सबसे पहले आप वो देखो कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, क्या आपको उसमें जस्टिस मिल रहा है, क्या आपके लिए बैलेंस्ड या फेयर है वो चीज़, आपको जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो क्या वो चीज़ आपको मिल रही है या नहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो आपको पता है कि क्या करना है, कि यहाँ पे एक एंडिंग ऑफ अ साइकिल है, राइट, या बर्डन्स है जो आप खुद कैरी कर रहे हो, और उस बर्डन को अब आपको उतार देना चाहिए। एंड जो भी एक कहते हैं ना कि लॉ में एंड एक बाउंड्री में रह के या लॉ के
इन्फोर्समेंट में रहकर जो आपको करना चाहिए आप वो करो. इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे वो बहुत ही बाउंड्रीज में, लिमिटेशंस में रह के आपको वो काम करना है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है. ठीक है, कुछ भी ऐसे ओवर जाके या नेगेटिविटी के साथ आप काम मत करो यहाँ पे. अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो या भले उस पर्सन ने आपको लाइक आई थिंक हर्ट भी किया है, तो ये मत सोचो कि मतलब इसका कुछ ख़राब हो जाए या तो ये इसको अपना कर्मा मिले. ये सब चीज़ें मत सोचो. ओके, आई डोंट नो, मुझे ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं तो आपको दे रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस कार्ड. सी आई थिंक यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशन ही है. ओके, एंड बैलेंस की बात है. अगर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपको वो जो चीज़ें हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है. अगर सामने वाले की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या वो आपको फेयर तरीके से आपके साथ नहीं बिहेव कर रहा, ये कुछ भी हो सकता है. इवन आपकी होम लाइफ नहीं है, बाहर भी है, वर्क प्लेस भी है, तो वहाँ पे भी आपको शायद कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है क्लियरली कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मेरे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, या मुझे ये फेयरनेस या बैलेंस चाहिए मेरी लाइफ में. एंड इवन आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा कर्मा क्लेंजिंग भी, आपको एनर्जी वर्क करने की या हीलिंग की ज़रूरत है. इवन आई थिंक सैटरडे के दिन या आई थिंक सैटरडे के दिन आपको कुछ यहाँ पे शनि के जो मंत्र होते हैं वो इवन हनुमान जी को प्रेयर कर सकते हो आप लोग. लेकिन यहाँ पे मुझे कर्मा क्लेंजिंग, इवन आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे थेरेपी शायद कुछ लोग कर सकते हैं. ओके, टू एंड दिस कार्मिक टॉक्सिक साइकिल. ओके, ये एक कुछ है यहाँ पे, कार्मिक ही है मुझे लग रहा है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द डेथ एंड द जजमेंट हियर, राइट. या एंड आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पे इट्स लाइक सी, आप ना खुद के बलबूते पे ही, आई थिंक ये लेसन है आपके लिए, एक सोल लेसन है इस जर्नी का जो अभी आपको ये मिल रहा है. ठीक है, इसीलिए आई थिंक आपको अकेले ही लड़ना पड़ रहा है, अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है. ठीक है, और आपका शायद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं ये अकेले कर पाऊँगी या कर पाऊँगा कि नहीं. ओके, मे बी एंडिंग हो चुकी है कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा ऑलरेडी. सो आप वो कैपेबिलिटी खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो शायद, या आप ये सोच रहे हो मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं. तो बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वो भी मत करो. ओके, एंड किसी को अगर आप आई थिंक आपको क्लैरिटी की ही यहाँ पे ज़रूरत है कि क्लैरिटी से बात करो. डबल डिसीजन, लाइक डबल माइंड में होना वो भी अच्छी बात नहीं है. खुद को पहले एक जगह पे लेके आओ, एक पॉइंट पे. तो या जैसे मैंने कहा था आपको कार्मिक क्लेंजिंग, और इवन आप लोग जर्नलिंग या लिख सकते हो चीज़ों को, खुद से सवाल पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, और उसी अफर्मेशन को खुद को दो कि नहीं आप स्ट्रांग हो, आप ये चीज़ कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली, मैंने रिलेशनशिप की बात की थी तो या आई थिंक, एंड कॉन्फिडेंस एंड करेज की भी यहाँ पे बात है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी इस सिचुएशन की, आपके क्वेश्चन की. ठीक है, let's see. Okay, we have the lovers, 5 of wands, 8 of pentacles, and I think I'll take one more. See, again we have the ego, number 15, with this is the devil card. Okay, so yeah, यहाँ पे है कि कुछ again devil is again the karmic energy only, right. Let's see, अगर ये आता है तो मैं लूँगी ये कार्ड. ठीक है, we have the hermit. Okay, so I think यहाँ पे एक सॉलिट्यूड की बात है, एंड खुद पे काम करने की बात है, खुद के ऊपर फोकस करने की बात है मेनली. आर्कएंजल माइकल, सी मैंने कहा था राइट आपको, आर्कएंजल माइकल की आप थेरेपी करो, या उनके साथ मिलके आप थोड़ा सा अपना हीलिंग करो, कॉर्ड कटिंग या जो भी होता है वो करो, वो आपको हेल्प करेंगे. अपनी एक लीडरशिप, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन की बात है. ठीक है, आप खुद को ऑर्गेनाइज करो. मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा जो फोकस है वो आपके खुद के ऊपर ही लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी चॉइस हो सकती है. लाइक ये चॉइस लेने में ही शायद आपको दिक्कत हो रही है, खुद को चूज़ करने में आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे. मे बी चूज़ योर सेल्फ गाइज. सबसे मेन मैसेज ये है कि ये जो टाइम है ना, अभी एक हर्मिट मोड में जाने का टाइम है, और आने वाले टाइम में आई थिंक जो भी फालतू की बेफिजूल की आर्ग्यूमेंट्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है या वो एक
जेलसी है या टॉक्सिसिटी है उससे बाहर निकल के आप कुछ नया सीखने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। वी हैव द लवर्स। इट्स लाइक आपकी जो डिसीजंस है ना यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन आपको, इसलिए मुझे वो लाइक यहाँ पे भी वही आया था कि सोच समझ के अपने आप से कहो पहले कि आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी में आओ, ठीक है। एंड हेल्थ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी, अगर हेल्थ को लेके कोई सवाल था, तो खुद की हेल्थ पर भी आई थिंक फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। या खुद को वो केयर, वो प्यार, वो वो नर्चरिंग वाली एनर्जी दो जो आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके। एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ जो, जैसे कि मैंने कहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो, ओके। एंड कुछ यहाँ पे लर्निंग है और आपने जो एफर्ट डाले हैं ना उसको रिवॉर्ड उसका आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, जस्टिस मिलेगा या नहीं, तो हाँ, आपके जो गुड कर्मास है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। एंड जो भी लेसन था आपका यहाँ पे, मेनली मुझे आपका लेसन है, ओके। आप वो लेसन बहुत, आई थिंक आने वाले टाइम में यही सीखने वाले हो। आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हुआ है, आपको ये एक्सपीरियंस क्यों मिला है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी था कहीं ना कहीं और आपकी सोल ये चीज़ मांग के आई थी, ठीक है, इस लाइफ टाइम के लिए। कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं विद दिस हर्मिट कार्ड। इवन वी हैव द एस्ट्रोलॉजिकल दीज प्लैनेट्स, राइट। और यहाँ पे बुक्स भी है, तो डेफिनेटली कुछ लोग कुछ तो नॉलेज है, नई नॉलेज जो आप गेन करने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। और इट्स लाइक ये जो भी क्वेश्चन था या जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उसमें आप खुद के प्रति थोड़ा और अवेयर होने वाले हो, खुद को जानने वाले हो, इसलिए ये सब कुछ जो हुआ ना वो यूं ही नहीं हुआ है, ठीक है। इसका रीज़न है ताकि आप खुद के साथ टच में आ जाओ, खुद की कॉन्शियसनेस के साथ टच में आओ, खुद की सच्चाई को सोल लेवल पे देखो। शायद अब तक आप लोग ऊपर ऊपर से देखते थे, लेकिन अब शायद ये जो हुआ है ना वो अपने आप की गहराई में जाने के लिए ही हुआ है, ठीक है। और आई डोंट नो, मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रही है कि ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ये आपका एक टफ लेसन है। इसलिए मुझे वो सैटर्न की वो जो एक होता है सैटर्न ट्रांजिट, वो शनि का जो कहते हैं, राइट। लोग डरते हैं उससे, लेकिन जो सैटर्न प्लैनेट है वो डिसिप्लिन लेकर आता है लाइफ में। और जो आपने लेसन सीखे हैं, आपने आपने गिव अप नहीं किया, आपने खुद के ऊपर काम किया, खुद के सोल ग्रोथ पे काम किया, उसके बाद वही सैटर्न प्लैनेट आपको अवार्ड भी देता है, ठीक है। जिस डिसिप्लिन में आप खुद को लेकर आओगे ना, जितना भी आपको उसका रिवॉर्ड जो मिलेगा वो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। सो खुद की हीलिंग पे ध्यान दो इस टाइम पे और खुद को सेल्फ लव दो। और जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मिल रही है इन टॉपिक्स को लेकर, सोल को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर, वही फाइंड आउट करो फिलहाल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ग्रुप 3, या आप प्रोटेक्टेड हो, सो डोंट वरी, ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके ऊपर कोई है या नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, ओके। वी हैव प्रोटेक्शन गार्डियन। ड्रॉप योर शील्ड्स एंड मूव इन अ न्यू डायरेक्शन विद दिस ट्रैवलर। एंड वी हैव द हंटर। आपके जो डर है ना उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दो और आप ये चीज़ कर सकते हो और एक नई डायरेक्शन में, नए सिरे से आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट हो रही है। आप कहीं न्यू जगह पे जा रहे हो, ठीक है। बहुत ही एक अलग, लाइक कम्प्लीटली एक न्यू डायरेक्शन है। कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं, या मुझे लग रहा है शिफ्ट भी कर रहे हो, जगह प्लेस बदल रहे हो, या नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। या आपके लिए इट्स अ कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग, नया चैप्टर है जो ओपन होने वाला है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, इसलिए शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है ये आपके लिए, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो और आई थिंक आप भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और जिसको भी आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये भी फील हो कि शायद आप किसी और को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। हार्ट अवेकनिंग, ओके। सो या आई थिंक यहाँ पे आपकी हार्ट की अवेकनिंग भी इसी वजह से हो रही है, ठीक है। डिवाइन लव यहाँ पे आपको मिल रहा है, सो डिवाइन की तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस है, लव की बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो तो वो कम कर दो, खुद को देना स्टार्ट कर दो सबसे ज़्यादा, और रिसेप्शन की एनर्जी में आ जाओ। मतलब कि प्यार आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहा कहीं से अगर, तो उसको क्रेव मत करो, उसके पीछे भागो मत, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ज़्यादा ही प्यार दे रहा है लेकिन आप उतना नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा आप देने लग जाओ सामने वाले को, ठीक है। इट्स लाइक कंप्लीट बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे कि कुछ भी कम नहीं होना चाहिए या ज़्यादा बाउंड्री से बाहर भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक कंप्लीट बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। सीक्रेट विजन है यहाँ पे विद दिस वन। फॉरगिवनेस है, या डेफिनेटली यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है, और आपको भी कहीं किसी को माफ़ी मांगनी है किसी से, तो वो माफ़ी आपको शायद होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, मेडिटेशन यहाँ पे कर्मा क्लेंजिंग में वो भी हेल्प करता है। लव हैज़ नो बाउंड्रीज, ठीक है, सो अनकंडीशनल लव की बात है यहाँ पे। या इट्स लाइक आपका हार्ट चक्र यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों का अवेकन हो रहा है हार्ट अवेकनिंग के साथ, राइट। और जो भी नॉलेज आपको आगे जाके मिलेगी ना, वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नॉलेज जो आपको मिलने वाली है गाइस। सो कुछ भी हो रहा है उसको नेगेटिव मत सोचो कि मेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं चल रहा है। ये सब कुछ जो है ना, वो एक आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करेगी ये सारी बातें, राइट। आपको क्या हेल्प करेगा, ये कि मेरी लाइफ में ये सोल लेसन क्या है, मुझे क्या सीखना है जो लाइफ मुझे सिखा रही लेकिन मैंने अब तक नहीं सीखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करो और आपको आंसर्स भी मिलेंगे, ओके। सो या गाइस, थोड़ी हैवी एनर्जी इंटेंस थी यहाँ पे, लेकिन आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और आप ज़रूर कमेंट करना आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।